नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भगतन सर्वस्व प्रभु जय जय गणपति चित्तचोर। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सर्वप्रथम भगवान की इस पुण्यमयी कथा को आरंभ करने से पहले आइए भगवान के दिव्य रुद्राष्टकम से हम आज का ये कथा सत्र आरंभ करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ हमारे साथ गाएंगे। उसके बाद जितना भी आज हो पाएगा उतना हम आज कथा करेंगे। आपको ज्यादा विलंब होने नहीं देंगे। व्यवस्थाओं में थोड़ा सा समय लग गया है, तो सभी बड़े भाव के साथ जो गा सकते हैं गाएं, और जो नहीं गा सकते हैं वो श्रवण करें। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकारवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं गिरा ज्ञान गोतीर्मीशं गिरीशं गरालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो नमामि शमीशा निर्वाण रूपं
व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। बड़े भाव से सभी गाइए आनंद के साथ, ताली सेवा करते हुए। तुषाराद्रिशृङ्गार गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं शृण्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं गलातीतकल्या कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम्। बोले शंकर भगवान की। यावदुमाना पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा न जाना न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जराजन्मदुःखौ दत्तात्प्रमाणं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या येषां
शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय परम अति परम मंगलमय भगवान भूत भावन शिव शंकर आशुतोष सर्व दुख परमोष साक्षात निर्गुण निराकार अखंड अचिंत्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप श्री भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा में पधारे हुए आदरणीय समुपस्थित विप्र बंधुओं, संगीताचार्य बंधुओं और कमेटी के सभी सदस्यों सहित भक्तिमय शक्तिमय श्रद्धामयी माताओं एवं साथियों, भाइयों, बच्चों, आज इस प्रांगण में इस पुण्य मास में श्री शिव महापुराण की कथा आरंभ हुई है। यहाँ के सुनने वालों का तो सौभाग्य है ही, परंतु कथावक्ता का भी तो परम सौभाग्य होता है किसी स्थान पर जाकर कथा का श्रवण करना, उस कथा का कथन करना, कथा को श्रवण करवाना। तो श्रोता तो सुन ही रहता है, सुनता ही रहता है, परंतु वक्ता का भी बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य रहता है कि विविध स्थानों पर कथा का आयोजन और भक्तों के बीच में कथा का दिव्य वर्णन करने का सुअवसर मिलता है। तो भगवान की कथा है क्या? आज के इस भौतिक युग में संसार के जितने भी लोग हैं भौतिकवाद में फंस गए हैं और आत्म कल्याण का मार्ग तो भूल ही गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब चलो, आप लोग पहला दिन है, बहुत संख्या में आए हैं हमारे। मैंने सोचा था कि शिव पुराण है 11 दिन का है, तो पहले दिन तो 10-50 लोग ही होते हैं और पहले दिन व्यवस्थाओं में भी समय लग जाता है। तो आज हमने ये सुनना है। अब हम ज़्यादा समय नहीं आपका लेंगे और ना ही यहाँ पर लगाएंगे, पर हमने आज ये सुनना है कि ये शिव महापुराण क्या है, पुराण श्रवण हमें क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, इसके लाभ क्या हैं। तो ये चर्चा आज हम करेंगे, महात्मा की कथा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हमें योनि मनुष्य की मिली है। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, इस भवाडवी में भटकता रहता है और फिर उसे ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। ये देह किस लिए मिला है? ये देह हमें मिला है ताकि हम आत्म कल्याण कर सकें। ये देह हमें मिला है कि हमें एक लक्ष्य के साथ इस देह को भगवान ने प्रदान किया कि संसार में जाकर जब मनुष्य देह होगा तो तुम मुक्ति को पाओगे।
मुक्त होना आसान नहीं है। ये सब चर्चा हम आपको सुनाएंगे और अपने तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले श्रवण कीजिए कि पुराण श्रवण क्यों आवश्यक है। वेद व्यास जी ने पुराणों का 18 पुराणों की रचना की। वेद पहले एक था, उस वेद का भी विभाजन किया, क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा असुरताम गतः। घोर कलयुग जब आएगा, वेद व्यास जी ने जब सोचा, क्योंकि द्वापर का अंत है और घोर कलयुग जब आएगा, इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा असुरताम गतः। ये जीव जो है असुर वृत्ति का हो जाएगा। अभी तो कलयुग आरंभ हुआ है। बोलो शंकर भगवान की। और जब घोर कलयुग आएगा तो असुरी वृत्ति हो जाएगी, धर्म कर्म के सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, गंगा सूख जाएगी, गोवर्धन जी नहीं का दर्शन नहीं होगा। देवालयों में जाएंगे लेकिन वहां पर कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए असुरी वृत्ति हो जाएगी। तो जीव के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, क्योंकि एकमात्र साधन, मात्र पुराण श्रवण ही एकमात्र साधन है इस जीव के कल्याण के हेतु। अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं बचेगा जिससे इस जीव का कल्याण हो सकता है। और यही कारण है कि आत्म कल्याण कोई चाहता नहीं है, इसलिए धर्म कर्म के कार्य धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रुचि तो है, रुचि तो बहुत है, लेकिन मन का संकल्प पक्का नहीं है, धारणा पक्की नहीं है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अभाव है, इसलिए उसका परम लाभ नहीं मिल पाता। हम आप लोगों से करवत प्रार्थना करते हैं कि हम तो कौन होते हैं कुछ बताने वाले, परंतु इस पीठ पर बैठकर हम क्या कहेंगे हमें खुद पता नहीं होता। हाँ, गुरु जी के पास अध्ययन करना पड़ता है, वो हमने किया है। हम गुरु जी के पास रहे, अध्ययन किया, और जब उनकी कृपा हुई तब यहाँ से वाणी निकली। ये वाणी हमारी नहीं है, ये वाणी तो हमारे गुरु जी की है, हमारे सदगुरुदेव की है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। अब शिव कथा हमें किस परंपरा से प्राप्त हुई, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि महात्म्य में, क्योंकि जल्दी जल्दी आज थोड़ा महात्म्य की कथा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज मनुष्य के पास समय नहीं है, आयु कम है, इसलिए समय भी कम है। सतयुग में तो आयु लाख वर्ष होती थी, बहुत समय होता था। त्रेता में आयु घटकर फिर एक शून्य हट गई, 10,000 वर्ष बची, और द्वापर में एक शून्य और हटी घटी, तो 1000 वर्ष द्वापर में आयु मानव मनुष्य की रही, और कलयुग में और शून्य घटी तो फिर 100 वर्ष रही। अब धीरे धीरे 100 वर्ष की आयु भी सब जी नहीं पा रहे हैं। क्यों जी? अब 100 वर्ष तक तो कोई पहुंच नहीं पाता, शतक सेंचुरी कोई नहीं लगा पा रहा है। इसलिए आयु कम है तो समय भी कम है। तो कम समय में हमारा कल्याण हो, इस विधि से वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में पहले कहते हैं कि 1 करोड़ श्लोक थे, 1 करोड़, और संक्षेप करते करते फिर 1 लाख बचे। थोड़ा सरल और संक्षेप में किया तो 1 लाख बचे, और 1 लाख भी जब देखा कि, क्योंकि त्रिकाल दृष्टा थे वेद व्यास जी,
तीनों कालों का दर्शन करते थे। फिर देखा कि आयु कम रहेगी, इसको भी पढ़ने का सुनने का समय नहीं लगेगा, तो वेद व्यास जी ने उसे और सरल कर दिया और सरल करके संक्षेप करके इसमें 24,000 श्लोक छोड़े। 7 संहिताएं हैं, 457 इसमें अध्याय हैं और 24,000 श्लोकों में से बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान शंकर शिव महापुराण के प्रथम वक्ता हैं। पहले वक्ता कौन है? बोलो, शंकर भगवान। कौन है? इसके तो कथा के वाचक हैं, वक्ता हैं, पहले भोले बाबा जी हैं। और भोले बाबा ने सर्वप्रथम इस कथा को पार्वती जी को सुनाया। और पार्वती जी को जब सुना रहे थे तो वहां पर बैठे थे नंदी। कौन बैठे थे? नंदी जी बैठे थे। और नंदी जी ने इस कथा को सुना और नंदी जी से फिर मंदराचल पर्वत पर इस कथा का श्रवण सनत कुमार जी ने किया। ये सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और सनत कुमार ने इस कथा को प्राप्त किया और सनत कुमार ने इसी कथा को फिर वेद व्यास जी को प्रदान किया। वेद व्यास जी ने इस कथा को सूत जी को प्रदान किया। सूत जी को यह कथा वेद व्यास जी से प्राप्त हुई और सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनि लोगों को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथाएं सुनाई। वहां पर जाकर उन ऋषियों को इस महापुराण कथा का श्रवण किया, शिव महापुराण का, और जिसके माध्यम से ये कथा जो है आज जन जन तक पहुंची है, हम आप लोगों तक पहुंची है। बोलो शंकर भगवान की। और जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हैं और जिनमें प्रबुद्ध श्रोता हैं शौनक जी। सूत जी आयु में तो छोटे हैं परंतु ज्ञान में बड़े हैं। और शौनक जी भी कोई सामान्य ऋषि नहीं है, वो बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन शौनक जी जब बैठे सामने तो हाथ जोड़कर बिल्कुल अबोध बनकर बैठे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, खाली बनकर बैठे हैं। और कभी भी अगर कथा में जाओ और कुछ पाना चाहते हो तो खाली बनकर बैठो, ज्ञानी बनकर बैठोगे तो पाओगे नहीं। अपना ज्ञान अपने पास रख के खाली बनकर बैठो, अबोध बनकर बैठो। शौनक जी अबोध बनकर बैठे हैं और सूत जी को प्रणाम किया और कहा, सूत जी आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं और आपने समस्त पुराणों एवं धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। महाराज उसकी व्याख्या भी आपने की है। आप महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्यों में से एक हैं, इसलिए महाराज कृपया हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मन के दोषों की निवृत्ति हो। मन के दोषों के कारण ये जीव पाप करता है। मन में जब दोष प्रकट होते हैं तो ये व्यक्ति पाप करता है। और महाराज पाप और पुण्य, जब पाप होता है तो पाप का फिर फल जो है दुख होता है। पाप और पुण्य दो बीज हैं, पाप और पुण्य दो बीज हैं। इस संसार में ये जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य का बीज बोता है। जब मनुष्य पुण्य करता है तो अब बीज से वृक्ष पैदा होता है ना, पेड़ पैदा होता है। जब पाप के बीज बोता है तो उस पर जो फल लगता है तो बोले क्या लगता है? फल लगता है उसके ऊपर दुख।
और पुण्य के जब बीज बोता है तो उस पर फल लगता है सुख। तो इस प्रकार से कहते हैं बिना पाप के दुख नहीं होता। हमारे समस्त दुखों का कारण ही हम ये पाप हैं, हमारे कर्म हैं। कर्मों के अनुसार ही हमें दुख होता है। कोई ना कोई पाप का बीजारोपण हमसे होता है और बिना पुण्य के सुख नहीं होता। पुण्य बिना सुख होए नहीं और होए न दुख बिनु पाप। काहुज दोष न दीजिए समझ अपने आप। भैया हम जब दुखी होते हैं, ये जीव जब दुखी होता है तो लगता है कि भाई फलाने ने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, दुख हुआ। तो किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ही अपना कोई कर्म है जिसके कारण हम पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं। क्योंकि पुण्य बिना सुख होए ना, इसलिए जो सुख चाहता है वो निरंतर पुण्य करें, अच्छे काम करें, तो जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। और महाराज जब हमसे पाप होते हैं तो उनका फल फिर हमें दुख मिलता है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, जीवों के दोष निकले, उन दोषों की निवृत्ति हो, ऐसा कोई हमें श्रेष्ठ उपाय बताइए महाराज, जिसके अनुष्ठान से जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसे कभी पाप ना हो, पुण्य ही पुण्य हो, उसका मन निर्मल हो जाए। ऐसा साधन हमें कोई बताइए। शौनक जी ने पुनः कहा, हे सूत जी, आपके ऊपर गुरु कृपा है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है संसार में सुखी वही है। गुरु ज्ञान देते हैं, पापों के क्षय के लिए गुरु उपाय बताते हैं। क्योंकि शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, जीवश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। जीवश्चा असुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं और उनके मन को, उनके चित्त की शुद्धि के लिए कोई उपाय बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, तो आओ मैं आप लोगों को समस्त पापों का क्षय करने वाले और दिव्य पुण्य को प्रदान करने वाले, जीवन में सुख की प्राप्ति करने वाले दिव्य कथा को, पुराण को सुनाता हूं। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा। हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं। धन्यस्तम मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसा। आपके मन में पुराण श्रवण की लालसा है, क्योंकि पुराण श्रवण की लालसा सब में नहीं आती। और कल्याण का एक ही माध्यम है पुराण श्रवण। आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण सुनने की
जो प्रति विशेष प्रेम जो और लालसा प्रकट हुई है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ आप धन्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने परम मंगल में प्रश्न किया है और इस प्रश्न से समस्त जीवों का कल्याण होगा। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गाइए, सभी गाइए। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ। गाइए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की। सूत जी बड़े गदगद प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, ऋषियों आइए अब हम आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्न भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ सुनाते हैं। वो अमृत स्वरूप है। देखो, अमृत भी भगवान का ही नाम है। भगवान का एक नाम है अमृत। क्या नाम है? अमृत। अमृत पीने वाला सदैव अमर हो जाता है। तो भगवान स्वयं अमृत हैं, वो सदैव अमर हैं, नित्य रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। तो परमात्मा अमर स्वरूप हैं, अमृत स्वरूप हैं, परम पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। और ऐसा आपको हम ग्रंथ सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो एकदम से अमर हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। और उसका नाम है, क्या नाम है? शिव महापुराण। क्या नाम है? शिव महापुराण। काल ब्याल महात्रा विध्वंस कर्मोत्तमम्
शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुराणे शिवेनोक्तं पुराणे। हे ऋषियों, काल व्याल महात्रास, ये काल रूपी जो व्याल है ना, व्याल किसको कहते हैं? व्याल कहते हैं अजगर को। अजगर, अज मैंने बकरी, गर मैंने जो बकरी को निगल लेता है, पूरी पूरी बकरी को निगल लेता है, उसको कहते हैं अजगर। ये जो काल है ये अजगर के रूप में बैठा है और सबको इसका ग्रास बनना पड़ेगा, ये निश्चित है। एक काल रूपी जो अजगर है, इसकी महात्रास माने भय, मृत्यु का जो भय है, सबको डरा के रखता है ना। मृत्यु से चींटी भी डरती है, हाथी भी डरता है, इसलिए कोई ऐसा जीव नहीं है जो मृत्यु से डरता नहीं है। लेकिन हे ऋषियों, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम, ऐसा पुराण है जिसको श्रवण करने से ये जो काल रूपी व्याल का जो त्रास है, ये जो भय है, ये एकदम से विध्वंस हो जाता है। शैवम पुराण परमम माने शिव भगवान का परम पुनीत शिवेन उक्तम पुरामुने, जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं गाया है। इसके प्रथम वक्ता भी भोले बाबा है। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले त्रास का विनाश कर देता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए हे ऋषियों, अब देखिए सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं किसको? शौनकादिक ऋषियों को। अब आप लोग यहां बैठे हो तो आपने कथा श्रवण कैसे करनी है? जैसे शौनक जी बैठे हैं, कथामृत रसा स्वादः कुशलः, कथा का अमृत पान करने के परम कुशल हैं शौनक जी, और एकदम से विनम्र भाव से बैठे हैं और ध्यान बिल्कुल कथा में है। देखो, जब तक कथा को श्रवण करने से कल्याण होता है, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ता है। जितना तुम ध्यान से सुनोगे तब कल्याण होगा। कथा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कथा में बैठो तो अपने संसार की सब चिंताओं को दूर करके भगवान की कथा सुनो, क्योंकि यही हमारे कल्याण का मूल है। और महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तो आप लोगों ने शौनक जी की तरह कथा सुननी है। जैसे मानो सूत जी कह रहे हैं तो आपने सुनना है, और शौनक जी जब प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपका भी होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तो समझना कि एक प्रश्न हमारा भी है, क्योंकि शौनक जी ने वो प्रश्न किए जो समस्त संसार के लोगों के कल्याण के लिए है। सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः, तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। सूत जी कहते हैं, मुने, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः, कि भगवान भोले बाबा की कथा सुनने के लिए वही आते हैं जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हैं, पुण्य प्रकट हुए हैं। अन्यथा सब नहीं सुन सकते, सबके वश का नहीं। और उसी की तस्य प्रीतिर भवेत तत्र, उसी की ही
प्रीति भगवान भोलेनाथ की कथा से होती है, उसी की प्रीति भगवान की कथा से और भगवान भोले बाबा से होती है। इसलिए उसी महाभाग्यशाली की इस प्रकार पुराण से प्रीति होती है। अब शिव का अर्थ होता है कल्याण। और शिव और शक्ति ये दोनों एक हैं। भोले बाबा अपनी शक्ति के द्वारा संसार के सब कार्य करते हैं। और ये शक्ति कौन है? इस शिव के ऊपर जो ई की मात्रा है ना, ये मां पराम्बा है। हमारा जीवन बिना शक्ति से, भोले बाबा की शक्ति से, भोले बाबा की बिना कृपा से हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन शव है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, कृपा शक्ति हमें प्राप्त होती है, वो एक ही मात्रा प्राप्त होती है, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाता है। शवमय नहीं, शिवमय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पुराण की रचना भगवान भोले बाबा ने स्वयं की है। यूं तो भोले बाबा के मुख से ही समस्त पुराण निकले हैं। सबके बीज मूल भगवान शिव है, यहां लिखा है। तो भगवान शिव से नंदी को यह शिव पुराण प्राप्त हुआ और फिर सनत कुमार को प्राप्त हुआ। और महाराज सनत कुमार से वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। यह आपने श्रवण किया। और वेद व्यास जी से सूत जी ने कहा ये मुझे प्राप्त हुआ है और आप इसलिए सावधानतया शृणु, आप सावधानी से इस पुराण को हमसे श्रवण करें। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा तो आपने सबने सुनी है। विष्णु भगवान की नाभि से कमल नाल प्रकट होती है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और महाराज तो विष्णु भगवान ने सबसे पहले भागवत का ज्ञान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर वही भगवान के स्वरूप का ज्ञान फिर अपने पुत्र नारद को प्रदान किया। नारद ने वही ज्ञान फिर जाकर वेद व्यास जी को प्रदान किया और वेद व्यास जी से सूत जी ने प्राप्त किया और शुकदेव जी ने, और शुकदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, जिसके माध्यम से भागवत जी हमें प्राप्त हुए। उसी प्रकार से भोले बाबा जी पार्वती को सुना रहे थे, नंदी जी ने सुना। नंदी जी जब ने सुनकर सनत कुमार को सुनाया और सनत कुमार जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी ने फिर सूत जी को अपने शिष्य को सुनाया। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस समय हमने बताया कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। जिस प्रकार से भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं, तो शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों की ये संहिता है। और भगवान शंकर दया के मूर्त हैं, उनकी दिव्य लीलाएं और दिव्य ज्ञान इस पुराण में भरा पड़ा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि,
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ करुणा बता रहे हैं, कर्पूर गौर हैं, करुणा बता रहे हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ये महात्म्य है परिचय। जब तक आप किसी का परिचय नहीं जानोगे तो उसके बारे में जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए ना प्रीति। जब तक परिचय नहीं होता तो प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम ना हो तो हमारी रुचि भी नहीं बनेगी। अब जिस किसी को हम जानते हो उसी से प्रेम हो सकता है, बिना जाने प्रेम नहीं होता। और जब तक पुराण से प्रेम नहीं होगा, भोले बाबा के बारे में जानोगे, प्रेम नहीं होगा तो कथा में मन नहीं लगेगा, कल्याण नहीं होगा। भोले बाबा जी करुणा के अवतार हैं। और भुजगेंद्र हारम, गले में भुजंगों की, सर्पों की माला, हार पहनते हैं। वैसे तो कहा जाता है पिता की अपेक्षा पुत्र का दादा से ज्यादा प्रेम रहता है। ध्यान से सुनना आप लोगों ने, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप श्रवण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पिता की अपेक्षा पुत्र का दादा से ज्यादा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि पिता अपने काम में मस्त रहते हैं और घर में जो दादाजी है ना, तो दादाजी का पोतों के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है। और जब आकर्षण रहता है तो प्रेम ज्यादा है। तो भोले बाबा भी हमारे क्या हैं? दादा हैं। क्या हैं? दादा। कैसे हुए दादा? सब देव जो हैं, ये सृष्टि सारी, सब देवता किससे उत्पन्न हुए हैं? भगवान भोलेनाथ। तो भोले बाबा ने देवताओं को प्रकट किया, पैदा किया, और देवताओं ने जीवों को प्रकट किया। तो बोलो हमारे क्या हुए? आवाज आ रही है पीछे तक? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर ये जो स्पीकर लगे हैं ना, इसकी आवाज हमें यहीं तक ही सुनाई दे रही है। लेकिन आप लोगों का जब संकेत होगा जी हाँ जी, तो हमें पता लगेगा कि आप भी सुन रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो सब देव प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ से, और देवताओं ने प्रकट किया किसको? जीवों को। तो हमारे रिश्ते में भोले बाबा क्या हुए? दादा हुए। और इसलिए भोले बाबा को अपने जितने भी ये जीव, संसार के जीव हैं, ये बहुत प्रिय हैं। स्वयं भोले बाबा अपने 3 रूप करके संसार में सृजन का कार्य, पालन का कार्य और संहार का कार्य, तीनों क्रियाएं करते हैं। लेकिन भोले बाबा जी के पास राष्ट्रपति शासन भी होता है, जैसे आजकल है। हरिशयनी एकादशी के बाद अब भोले बाबा के पास दे दिया सारा शासन नारायण प्रभु ने। इसलिए पालन का काम भी कर रहे हैं, सृजन का काम भी कर रहे हैं, और संहार का कार्य भी वही कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए भोले बाबा इन जीवों से बड़ा प्रेम करते हैं। वैसे देखो, 3 शक्तियां हैं इस संसार में भगवान ने प्रकट की। जो ब्रह्म है ना, 3 शक्तियों में प्रकट हुआ। एक ही है प्रणव, सब बोलते हैं ना प्रणव, ओम बोलते हैं। तो ओम में
3 अक्षर हैं, और भगवान ओम है एक लेकिन अक्षर 3 है। वैसे ही परमात्मा 3 रूपों में है वास्तव में एक। तो कार्य सृजन का भी वही करते हैं, पालन का भी और संहार का भी। और ये 3 शक्तियां कौन है? सत, रज और तम। ये 3 शक्तियों से इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अब भोले बाबा ने अपने पास रखा क्या? संहार। तो संहार के लिए तमोगुणी प्रधान है भोले बाबा। एकदम से रौद्र रूप हो जाता है। जब संहार का समय आता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, और भगवान का जो रौद्र रूप है ऐसा किसी का नहीं है। लेकिन शांत कितने हैं? करुणावतारम। एकदम से शांत रहते हैं। और बैठते कहां हैं? बिल्कुल ठंडी जगह पे। क्यों? ताकि शांति बनी रहे। तो महाराज भगवान शंकर दया का रूप हैं और सब जीवों पर दया करते हैं। और जब अखंड समाधि में बैठते हैं तब भी इन जीवों के कल्याण हेतु किसी ना किसी का तो जाप करते हैं। अच्छा ये बताओ कि किसका जाप करते हैं भोले बाबा? किसका? किसका? राम जी का। अब राम जी है कौन? जिनका भोले बाबा जी तो परमेश्वर हैं, परम पिता हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी को गाते हैं। क्यों? क्योंकि इन जीवों के कल्याण के लिए, इन जीवों को तारने के लिए सदैव भोले बाबा लगे रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से। और भोले बाबा जी क्या कहते हैं? सब समस्याओं का एक ही हल। अरे भक्त चढ़ा दे एक लोटा जल। कोई जरूरत नहीं है षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार से करने की। जाके जल्दी जल्दी में एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तब भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष भगवान भोलेनाथ का नाम है। एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी ने बिलपत्र चढ़ा दिया तब भी प्रसन्न हो जाते हैं और जपते रहते हैं। राम का सदैव ध्यान करते रहते हैं। क्यों? अब राम में है क्या? राम जी में ऐसा क्या है? तो ध्यान से सुनना। ओम में कितने अक्षर होते हैं? 3, अ, उ और म। 3 अक्षर हुए। राम में कितने अक्षर हैं? र, आ और म। 3 अक्षर ही प्रणव में हैं, 3 अक्षर ही राम में हैं, जिनका भोले बाबा निरंतर जाप करते रहते हैं। ध्यान में बैठे, अखंड समाधि में बैठ कर उनका ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि राम शब्द में भी तारक शक्ति है, ओम में भी तारक शक्ति है, तारक शक्ति है। और वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। एक बात और ध्यान से सुनना है। ये जो प्रणव है ना, प्रणव जपने का सबको अधिकार नहीं है, लेकिन राम कोई भी बोल सकता है। प्रणव जपने के नियम हैं, लेकिन राम बोलने का कोई नियम नहीं है। अब राम शब्द में जो 3 अक्षर हैं, ध्यान से सुनना। रम बीज होता है अग्निदेव का। अग्निदेव का बीज है र। जब हम हवन कुंड बनाते हैं ना, उसके बीच में लिखते हैं रम, तो र बीज हुआ अग्नि का। आ बीज मंत्र हुआ सूर्य नारायण का। और मां जो बीज मंत्र है वो हुआ चंद्रमा का।
तो राम शब्द में क्या है? र आ म, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ये जो अग्नि है, राम जब हम बोलते हैं तो अग्निदेव हमारे जीवन के जितने भी संताप हैं, हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, सुबह शुभ जो भी हमने कार्य क्रिया कर्म किया है, उसको भस्म कर देते हैं राम बोलने से। बोलो राम, सभी बोलो राम। तो ये जो आ बीज मंत्र है, ये सूर्य नारायण का है। तो सूर्य नारायण जो है समस्त जितने भी हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है, उसको अपने दिव्य प्रकाश से दूर करके जीवन में ज्ञान का प्रकाश छोड़ते हैं। अब देखो, अग्नि भी ताप देने वाली और सूर्य भी ताप देने वाला, तो तीसरा जो बीज मंत्र है वो है म, माने चंद्रमा का। तो चंद्रमा क्या करता है? शीतल करता है, ठंडा करता है। तो राम शब्द में अग्नि के ताप से हमारे पाप नष्ट होते हैं और सूर्य के प्रकाश से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान का अंधकार दूर होता है। और मां से फिर एकदम से जो ताप हुआ है ना, एकदम से, नहीं तो आदमी तो सूख ही जाएगा इतने ताप से। तो फिर चंद्रमा इस जीवन को, हमारे जीवन को एकदम शीतल कर देते हैं। चंद्रमा जो है मन का भी तो स्वामी है, तो मन एकदम से शांत हो जाता है। राम का नाम लेने से मन शांत हो जाता है। और जपो चाहे जैसे मर्जी, जपो जैसे मर्जी। आप चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, चाहे सो रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, राम बोलते जाओ, इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन प्रणव जपने का नियम है। अगर प्रणव जपने के लिए, वैसे तो यज्ञोपवीत धारी ही प्रणव का जाप कर सकता है और नहीं कर सकता। राम का जाप सब करें, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिख दिया। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए भाए को भाए अनख आलस हो, भाए को भाए नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, मम दर्शन फल परमानुपा, मम दर्शन फल परमानुपा, मम दर्शन फल परमानुपा, मम दर्शन फल परमानुपा, मम दर्शन परमानुपा, जीव पाव निज सहस सरूपा, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं। कैसे भी जपो। और भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस स्वरूपा। ये है राम शब्द में इतनी शक्ति है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखो हमने कहा ना कि राम शब्द का हमने आपको बताया कि 3 अक्षरों में क्या कौन सा बीज मंत्र है, ये तो शास्त्र में लिखा है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में समझाने का प्रयास किया है, वो भी समझ लो बड़े भाव से।